सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछली वीडियो में मैं पहला पाठ का बुद्धि का पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, उससे आपको मौखिक रूप से पढ़ाए थे। मौखिक रूप से ही प्रश्न पूछे थे। लेकिन पाठ 2 जो है 20 के दांत, ठीक है, ये नलिन त्रिलोचन शर्मा जी की रचना है और यह एक मनोवैज्ञानिक रचना है। इसमें समाज में लड़का लड़की के भेदभाव और कैसे लड़की को समाज में मतलब अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है, लड़का को अच्छे नज़र से देखा जाता है। एक लड़का है जिसको उसके पिता ने कुछ अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं बनता है और एक गरीब परिवार के सदस्य उनके घर काम करते हैं और दोनों उनके लड़के में, सेठ जी के लड़के में और परिवार के लड़के में, दोनों में आपस में झगड़ा होता है और कैसे ये सेठ जी उसको गरीब आदमी को अपने फैक्ट्री में से निकाल देते हैं। मतलब ये कहानी समझिए मनोवैज्ञानिक है। आप पढ़िएगा जरूर और देखिएगा, उससे बहुत शिक्षा मिलता है। ठीक है, इससे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए हम उसको देखते हैं और इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। देखिए, पुस्तक हिंदी का पढ़िएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेगा। ठीक है, बीच बीच में व्याकरण भी पढ़ाएंगे और हिंदी को भी आप लोग को। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए पाठ्य पुस्तक में दिया गया उसको हम लिखवाएंगे, तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन हम लिखवाएंगे तो लगभग में बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। आप लोग घर पे पढ़िए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है उसको हम बोर्ड पे लिखवाएंगे। ठीक है, और जैसे विद्यालय खुलता है तो आप लोग को जो प्रश्न है लंबा उसको हम लिखवाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधी के को उजागर करती है? ठीक है, तो मध्यम वर्ग के लोगों को कैसे इस पाठ में बताया गया है, कैसे लोग उच्च वर्ग जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उसको कैसे वो लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं और उन भावों से देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन त्रिलोचन शर्मा जी। ये जो 20 की दांत है इसके कहानीकार कौन है? तो नलिन त्रिलोचन शर्मा या लेखक कह लीजिए। गिरधर लाल कौन है? तो मदन का पिता है। मदन के बेटा कौन है? गिरधर लाल, और पिता कौन है? मदन लाल। ठीक है, खोखा क्या है? तो कासू एक था, ठीक है, उसी को खोखा कहा जाता था। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर। ये सेन साहब वही सेठ है, ठीक है, जिसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। उनका एक बेटा है, ठीक है, जिसका नाम है कासू, ठीक है, और वो उसी को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल का था। मदन का उम्र कितना था? 5-6 साल का था। छोटा बच्चा होगा, नटखट, ठीक है, आपस में दोनों झगड़ा कर लेता है। लड्डू नचाता है और उसी में वो क्या बोलते हैं, जाकर कहता है, क्या बोलते हैं, लड्डू को भी तो नचाने के लिए आपस में झगड़ा हो जाता है, मारता है, बस उसका दांत टूट जाता है। ठीक है, आप पढ़िएगा जरूर उस पाठ को। मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? तो पिता के हाथ से पीटता था। ठीक है, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था। ठीक है, गिरधर लाल का पुत्र का क्या नाम था? मदन। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी। मनोवैज्ञानिक कहानी वैसी कहानी होती है कि जो किसी भी क्या बोलते हैं व्यक्ति के मन के अनुसार, उनकी मन, समझ रहे हैं ना, मनोवैज्ञानिक, मन का जो इच्छा शक्ति होता है, सोचने वाला शक्ति। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है नलिन त्रिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई? तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को और मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961। ठीक है, ये तो थे कुछ प्रश्न, आप लोग इसको लिख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके और
इस पार्ट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। एक दो प्रश्न इससे बनता है जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कई बार बच्ची सब देखिए, यहाँ पे देखिए गिरधर लाल को पढ़ लेना है। सेन साहब के जीवनी को की कहानी को पढ़ते हैं, जैसे देखते हैं किनका क्या रोल है, समझिए ना, भूमिका क्या है। मदन के बारे में खोखा किसको कहते हैं, खोखा ये कौन सा बांग्ला शब्द है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे गौर दिया था नाम आपका, क्या बोलते हैं, कासू के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुख्य जो व्यक्ति है इस पाठ में, उनके बारे में पढ़ा जाता है कि किनका कब कैसे रोल है, ठीक है। कहानी में से ही सब देखा जाता है। और क्वेश्चन जब उठाता है ना तो पूछता है कि गिरधर लाल मदन के कौन थे, जब मदन का जो गिरधर लाल से क्या संबंध, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, कंफर्म हो जाएगा क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो देखते हैं।